आसमान को चीर अभी दे। तक आपने एक देखा ऐसा योद्धा जिसने न सिर्फ अपनी जान की बाजी लगाई बल्कि अपने साथियों को भी जज्बे की आग से भर दिया। पतली और गोलियों की बारिश शुरू, लेकिन वे नहीं झुका पाए। अब आगे उन्होंने अपने जूते और मोजे उतार दिए। साथियों ने कहा, सर इस ठंड में यह आत्महत्या है। उन्होंने बस मुस्कुराया और कहा, अगर जूते फिसलते हैं तो नंगे पैर चलना बेहतर है। दुश्मन नहीं रुकेगा तो हम क्यों रुकें। वो चट्टान जहाँ से दुश्मन की गोलियां उनके साथियों को गिरा रही है, लेकिन वे जानते थे अगर रुक गए तो सुबह तक पूरा प्लाटून ख़त्म हो जाएगा। उसी वक्त उन्होंने एक फ़ैसला लिया, एक ऐसा कदम जो आज इतिहास में दर्ज है। रात के अंधेरे में दुश्मन की टॉर्च झिलमिला रही थी और नीपू साहब नंगे पैर चट्टान पर चढ़ रहे थे। उनका खून बर्फ पर गिरकर जम रहा था, लेकिन वे रुके नहीं। उनके कंधे पर था एक रॉकेट लॉन्चर और हाथ में थी एक राइफल। हर कदम पर मौत थी, लेकिन आगे बढ़ने की धुन उससे भी मजबूत थी। द्रास की ठंडी हवा अब उनके कंधे पर नहीं, उनके जज्बे पर बह रही थी। और जब वे चोटी पर पहुँचे, गोलियों की आवाज़। चोटी पर पहुँचते ही नीबू साहब ने निशाना साधा। पहला रॉकेट दुश्मन के मशीन गन पोस्ट पर सीधा जा लगा। धमाका हुआ, दुश्मन का मोर्चा हिल गया। नीचे से उनके जवानों ने देखा, दुश्मन की लपटों में एक हिंदुस्तानी खड़ा है, हाथ में राइफल और आंखों में आग। दुश्मन संग हाथ से हाथ की लड़ाई शुरू हो गई। नीबू साहब ने एक के बाद एक 4 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। वे घायल थे पर हर वार पिछले से ज़्यादा सटीक। अब वे गोलियों की बौछार के बीच भी आगे बढ़ते जा रहे थे जब तक दुश्मन की पोस्ट पूरी तरह नष्ट न हो गई। सैनिकों ने भारतीय झंडा वहां फहराया और नीचे के जवानों ने देखा ब्लैक रॉक अब ट्राई कलर रॉक बन चुका था। लेकिन नीबू साहब वहीं गिर पड़े। उनके शरीर में अब जान बाकी नहीं थी, लेकिन चेहरा मुस्कुरा रहा था और उस मुस्कान में छिपा था संदेश, मिशन पूरा हुआ, अब आराम कर सकता हूँ। भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन के बाद ब्लैक रॉक को कब्जे में लिया और द्रास सेक्टर में मोर्चा पलट दिया। उनकी वीर गति के बाद भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया, देश का दूसरा सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार। उनकी यूनिट आज भी उन्हें याद करते हुए कहती है, अगर नीबू साहब नहीं होते तो ब्लैक रॉक आज भी काला होता। नागालैंड में आज भी बच्चे उनके नाम से प्रेरणा लेते हैं, स्कूलों में उनका नाम लिया जाता है और माएँ अपने बेटों से कहती हैं, देश के लिए वैसा ही जियो जैसा नीबू साहब जिए। और अभी दोबारा जाने का मौका मिले ऊपर, कितने लोग दोबारा जाना चाहेंगे? जाएंगे। सारे जाने के लिए तैयार हैं? गुड, शाबाश, वेरी गुड। यस ऑन। यहाँ पे सच जो किताबों में नहीं मिलती वही डिकोड होगी। यहाँ मिलेगा आपको मिस्ट्री, पॉलिटिक्स, रॉकी ऑपरेशंस और वो सच जो हेडलाइन से आगे है। अगर आप सोचने की हिम्मत रखते हैं तो ये सफ़र आपका है। सब्सक्राइब कीजिए और सच का अगला पन्ना खोलते हैं साथ मिलकर।